नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन रहू, सीनियर सिविल जज कम सीजीएम कुल्लू। मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है और हमारी सामाजिक व्यवस्था के परीक्षण से ये ज्ञात होता है कि महिलाएं व बच्चे हमारे समाज में घरेलू हिंसा का शिकार हैं। घरेलू हिंसा हमारे समाज में है, लेकिन ये हिंसा हमें सीधे तौर पर देखने को नहीं मिलती है। महिलाओं पर उनके पति व ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा हिंसा की जाती है, जिससे उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाओं व बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए 2005 में एक कानून पास किया गया, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या हिंदी में कहें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 पारित किया गया। ये कानून 2005 में आया। यह एक प्रगतिशील कानून है जो महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षण प्रदान करता है। इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा क्या है, इसकी एक विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार परिवार में होने वाली सभी प्रकार की हिंसा को स्पष्ट किया गया है, जिसमें शारीरिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, मौखिक व मानसिक उत्पीड़न तथा आर्थिक उत्पीड़न भी शामिल है, जिससे महिला की मानसिक व शारीरिक नुकसान पहुंचना, जिससे उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को नुकसान पहुंचना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ या उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा आचरण जिसमें दहेज या किसी संपत्ति की मांग की गई है, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इस एक्ट के अनुसार अब महिला कैसे कोर्ट में आ सकती है अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अब हम इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। ऐसी महिला, पीड़ित महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार है, वो इस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत स्वयं या प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दे सकती है। इस एप्लीकेशन का नोटिस दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 2 दिनों का नोटिस का प्रावधान है। और जब दूसरी पार्टी, दूसरा पक्ष जब कोर्ट में अपील होगा, अपना रिप्लाई देगा, उसके बाद इस केस का निपटारा किया जाएगा। इस एक्ट के तहत महिला को या एग्रीव्ड पर्सन को कई तरह के महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि सेक्शन 17 में महिला को संयुक्त परिवार यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी महिला जो शादी से या अन्य तरीके से एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, उसे इस एक्ट के तहत संयुक्त परिवार में रहने का अधिकार प्राप्त है। एक मैजिस्ट्रेट इस तरह के आदेश पारित कर सकता है कि संयुक्त परिवार या शेयर्ड हाउस होल्ड में या उसके वैवाहिक स्थान पर महिला को रहने का आदेश पारित किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 18 के तहत महिला को प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दिया जा सकता है,
जिसके तहत दूसरे पक्ष को घरेलू हिंसा ना करने, महिलाएं के व्यवसाय के स्थान पे प्रवेश ना करना, जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट खाते को कोर्ट के आदेश के बिना ना बेचना, ना उसका यूज़ करना, ऐसे ऑर्डर जो हैं मजिस्ट्रेट महिला के लिए पारित कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। यदि महिला किसी ऑफिस में या कहीं और पर काम करती हैं तो मजिस्ट्रेट ये भी आदेश दे सकता है कि दूसरा पक्ष वहाँ पर जाके उसके वर्क प्लेस पे जाके कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे। ऐसे आदेश सेक्शन 18 के तहत पास किए जा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 19 में ऐसी पीड़ित महिला के लिए रेजिडेंस ऑर्डर का भी प्रावधान है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट ये आदेश पारित कर सकता है कि महिला को शेयर्ड हाउसहोल्ड या संयुक्त परिवार से बाहर ना निकाला जाए, या जो दूसरा पक्ष है मजिस्ट्रेट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जो दूसरा पक्ष है वो अपने आप को इस घर से अलग रखे ताकि महिला के रहने के लिए जगह उस शेयर्ड हाउसहोल्ड में बनी रहे। इसके अलावा दूसरे पक्ष को ये भी आदेश दिया जा सकता है कि वो महिला के लिए दूसरी जगह पर उपयुक्त स्थान निर्धारित करे और उसके रहने की समुचित व्यवस्था करे। इसके अलावा सेक्शन 20 में ऐसी महिला को आर्थिक राहत यानी कि मॉनेटरी रिलीफ का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट जो है ऐसी महिला या बच्चों को भरण पोषण का खर्चा यानी मेंटेनेंस का खर्चा, चिकित्सा मेडिसिन लेनी है, दवाइयाँ लेनी है उसका खर्चा, या इसके अलावा जो रोज़मर्रा की और ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भी महिला को खर्चा दिलवाया जा सकता है। और दूसरे पक्ष को ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि वो महिला को इस तरह का प्रॉपर मेंटेनेंस दे। सेक्शन 22 के तहत ऐसी पीड़ित महिला को कंपनसेशन यानी मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके तहत महिला को हुए नुकसान यानी कि मानसिक व भावनात्मक पीड़ा जो अन्य पक्ष द्वारा घरेलू हिंसा से हुई है, ऐसी महिला को समुचित कंपनसेशन या मुआवजा देने का भी प्रावधान है, जिसमें न्यायालय केस के फैक्ट्स को देखते हुए एक उचित मुआवजा महिला को देने का आदेश पारित कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी देखा गया है कि महिलाएं जो हैं अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती हैं या वकील नहीं कर सकती हैं। तो मैं ये बात भी जोड़ना चाहूँगा कि मुफ्त कानूनी सहायता के तहत, इस स्कीम के तहत हम ऐसी महिलाओं को सरकारी खर्चे पर एडवोकेट मुहैया करवाते हैं। उसके लिए उन्हें अपने आप से कोई खर्चा नहीं करना होता। ऐसी महिला को सिर्फ एप्लीकेशन कोर्ट में देनी है और हमारे पास जो पैनल है एडवोकेट्स का, अप्रूव्ड पैनल है, उसके थ्रू हम महिला को मुफ्त कानूनी सहायता के तहत एक वकील प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनका केस लड़ सके और उनके केस को आगे ले जाया जा सके। इसके लिए महिला को अपने तरफ से कोई खर्चा नहीं करना होता, ये खर्चा सरकार वहन करती है। ये प्रावधान इसलिए है ताकि कोई भी महिला अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। और अंत में मैं ये आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो है इसका आपको अवश्य लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत।